तो नमस्कार, एक बार फिर से सभी का स्वागत आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। साथियों, हम बात करेंगे आज फोर्थ ग्रेड एग्जाम में दो मुद्दों पे हम बात करेंगे। पहली चीज है नॉर्मलाइजेशन। भाई ये जो अभी अपना जो एग्जाम हुआ है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है और किस तरह से जो है वो रिजल्ट ये जारी करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट जो है वो कब तक आने वाला है। तो स्टार्ट जो है हम करते हैं नॉर्मलाइजेशन से। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन पर बात करने से पहले थोड़े आंकड़े देखते हैं। ये है आपकी उपस्थिति, ठीक है। ये उपस्थिति जो है वो नॉर्मलाइजेशन का आधार बनेगी। भाई टोटल अगर सभी 6 शिफ्टों को हम देखें तो आपके 21,17,198 कैंडिडेट उपस्थित रहे हैं, यानी 85.68%। बहुत ही गजब परसेंटेज है, ठीक है। तो 21,17,198 कैंडिडेट जो है, इनमें से हमें जो लगभग 54,000 लोगों का जो है वो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से रिजल्ट जारी करना है बोर्ड को। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर होना क्या है। अब ये जो होगा, इसके अंदर आपके क्या होगा कि आपके जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर ये पहले क्या करेंगे, पहले एक रेशियो निकालेंगे, सिलेक्शन रेशियो, ठीक है। एक क्या निकालेंगे, सिलेक्शन रेशियो। तो सिलेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, ये इस हिसाब से सिलेक्शन रेशियो निकाला जाएगा। क्या किया जाएगा कि टोटल जो वैकेंसीज है, यानी 53,749, उसमें जो टोटल जो प्रेजेंट है कितने, 21,17,198, इनसे डिवाइड किया जाएगा तो ये आपका सिलेक्शन रेशियो आ जाता है 0.02538, ठीक है। अब किस पारी से कितने लोग जो है वो सिलेक्ट होंगे, ये जो है वो निर्धारित किया जाएगा। और ये निर्धारण का आधार कैसे होगा, किस पारी से कितने सिलेक्शन होंगे। तो जैसे मैं मान लीजिए जैसे शिफ्ट 1 की बात कर ले, ठीक है। तो भाई शिफ्ट 1 से कितने लोग सिलेक्ट होंगे, तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो प्रेजेंट जो कैंडिडेट है, ठीक है, टोटल जो प्रेजेंट है, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका 0.02538 से, ठीक है। तो इस आधार पे टोटल जो है वो सिलेक्शन निकाल लिए जाएंगे कि किस इनिंग से किस पारी से जो किस शिफ्ट से जो है वो कितने लोगों का चयन किया जाएगा। उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन, वो सारी प्रक्रिया अगले 2 मिनट में आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि किस शिफ्ट से कितने लोगों का चयन होगा, किस शिफ्ट से कितने लोगों का चयन होगा। भाई ये जो है ये एक अलग प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन की, इसमें शिफ्ट वाइज सिलेक्शन होने हैं। तो कौन से शिफ्ट से कितने लोगों का चयन होना है, तो देखिए अगर फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें तो 8,826 लोगों का चयन होगा, ठीक है। सेकंड शिफ्ट से जो है वो 8,915 लोगों का चयन होगा। थर्ड शिफ्ट से 8,949 का होगा। फोर्थ से होगा 9,009 लोगों का। फिफ्थ से होगा 9,018 का और सिक्स से होगा 9,018 का। अब आप ये कहेंगे साहब ये वेरिएशन क्यों, तो ये वेरिएशन का कारण ये प्रेजेंट है। भाई जहां ज्यादा प्रेजेंट है लोग, वहां जो है वो उसमें फिर ये ज्यादा आ जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई पर पारी कितने लोगों का होगा। अब बात आते हैं सीधी नॉर्मलाइजेशन में कि भाई इस प्रक्रिया में जो नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, किस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन को ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले की। नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को देखें तो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है जेड फॉर्मूला और दूसरा होता है आपका इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला, परसेंटाइल फॉर्मूला। भाई जेड फॉर्मूले में क्या होता है, देखो जो जेड फॉर्मूला होता है ये अक्सर पहले लगता था। इस फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक जो परीक्षा है वो 2 शिफ्ट में हुई, एक एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में हुई। एक शिफ्ट का जो पेपर था वो इजी था और दूसरे शिफ्ट का पेपर जो था वो आपका हार्ड था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या कर देते हैं कि इजी वाले जो है उसमें तो मार्क्स कम कर देते थे और जो हार्ड वाले हैं उसमें मार्क्स बढ़ा देते थे। तो उससे स्टूडेंट जो थे उनके मन में ये रहता था कि यार इतना हार्ड भी पेपर नहीं था जितने मार्क्स इन्होंने अपने बढ़ा दिए, ठीक है। और जितने इतना इजी भी नहीं था जितने अपने कम कर दिए।
तो इस चीज को अब बोर्ड ने छोड़ दिया है। अब जेड फॉर्मूला लागू नहीं होगा। अब कौन सा फॉर्मूला लागू होगा? इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला। अब ये इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला काम कैसे करेगा वो चीज आप समझिए। देखो, आपकी जो 4th ग्रेड एग्जाम हुई, उस 4th ग्रेड एग्जाम को कितने शिफ्ट में हुई? 6 शिफ्ट में हुई। तो शिफ्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 6 शिफ्ट में आपकी एग्जाम हो गई। सबसे पहले ये क्या करेंगे कि जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट्स के क्या निकालेंगे? रैंक निकालेंगे। जो मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स के अनुसार रैंक निकालेंगे, पर शिफ्ट के अनुसार, प्रत्येक शिफ्ट के अनुसार, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि शिफ्ट 1 की बात करें कि एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके 80 नंबर आए, दूसरे के जो है वो 79 आए, 78 आ रहे हैं, 78 आ रहे हैं, 76 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा वाले को 1 नंबर दे देंगे, 1 नंबर रैंकिंग, और फिर धीरे धीरे नंबर वाइज उस रैंक को नीचे लाते जाएंगे। तो जितने लोग इसके अंदर बैठे हैं, जैसे हमने देखा ना कि पहले इनिंग्स में कितने बैठे, तो पहले शिफ्ट में कितने बैठे? 3,47,694 लोग। तो 3,47,694 तक जो है वो रैंक निकाल लेंगे। टोटल रैंक निकाल लेंगे कहां तक? 3,47,694 तक, ठीक है। 3,47,694 तक इनकी रैंक निकाल लेंगे। इसी तरह से इनकी निकालेंगे। और जैसे इनमें भी मान लो, जैसे यहाँ पे जैसे सेकंड पारी में है जो 79, 78, 76, 74, 73 इस तरह से नंबर आए। इसके अंदर जो है वो आपके 85, 84, 82, 80, 81 इस तरह से नंबर आए, ठीक है। जिस हिसाब से नंबर आए, इस शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। इन सबकी क्या निकालेंगे? रैंक निकालेंगे। और जब इनकी रैंक निकाल दी जाएगी, उस रैंक निकालने के बाद में इनका निकाल लेंगे परसेंटाइल। क्या निकालेंगे? परसेंटाइल। भाई इनका परसेंटाइल निकालने का सूत्र, वो फॉर्मूला जो है वो क्या लगेगा? कुल विद्यार्थी माइनस रैंक बटा कुल विद्यार्थी माइनस 1 गुणा 100। इस फॉर्मूले के माध्यम से जो रैंक आपने निकाली उन सभी लोगों का क्या निकालेंगे? परसेंटाइल निकालेंगे। जैसे पहली पारी का पहला कैंडिडेट ये 80 नंबर वाला, इसकी देखते हैं। तो इसकी रैंक कौन सी है? इसकी रैंक 1 नंबर रैंक है, इसकी 2 नंबर है, इसकी 3 नंबर है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6, ठीक है। रैंक आ गई। तो पहले नंबर की जो रैंक वाला है उसका निकाल दे। तो कुल विद्यार्थी जो है वो कितने थे? 3,47,694। तो देखो 3,47,694 माइनस रैंक कौन सी है? 1 बटा 3,47,694 माइनस 1 गुणा 100। ये तो आपस में कट गया, कुछ बचा ही नहीं। तो ये जो बंदा है इसके क्या हो जाएंगे? 100 परसेंटाइल, ठीक है। इसके हो जाएंगे आपके 100 परसेंटाइल, ठीक है। अब इन लोगों को परसेंटाइल का नंबर को ये भूल जाएंगे और परसेंटाइल के अनुसार जो है वो इनको व्यवस्थित कर देंगे। फिर इसकी निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे। तो सबकी परसेंटाइल निकाल ली जाएगी। और ऐसे ही इसकी निकालेंगे। देखो या 80 नंबर वाले के 100 परसेंटाइल आ रहे हैं, या 79 वाले के 100 परसेंटाइल आएंगे, इसमें 85 वाले के 100 परसेंटाइल आएंगे, ठीक है। सबकी परसेंटाइल निकाल ली जाएगी। और परसेंटाइल निकालने के बाद में आपके क्या करेंगे कि शिफ्ट 1 के अंदर जो है, जब इन्होंने परसेंटाइल निकाल ली है, तो परसेंटाइल निकालने के बाद में जैसे मान लो कि हमने देखा कि भाई जैसे 9,000 लोग लेने हैं, तो टॉप 9,000 लोग जो है उनको इसमें शामिल कर लिया जाएगा, इनको उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को? टॉप 9,000 लोगों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी में ले लेंगे, इसी तरह से सी में, सॉरी इसी तरह से 2 नंबर शिफ्ट में ले लेंगे, इसी तरह से 3 नंबर में ले लेंगे, ठीक है, परसेंटाइल के अनुसार। तो अलग अलग जो शिफ्ट है उनका अलग अलग रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है। और अलग अलग रिजल्ट निकल जाएगा और फिर मर्ज पीडीएफ होकर आपके सामने आ जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब रिजल्ट जारी होगा तो उसमें मार्क्स जो है वो मायने नहीं रखेंगे। हो सकता है कि एक बंदे के मार्क्स 80 हो और उसका सिलेक्शन हो जाए,
और एक बंदे के 81 और उसका सिलेक्शन नहीं हो क्योंकि वो दूसरी शिफ्ट में था, वो परसेंटाइल उसके क्या है, कम है। तो मार्क्स का ध्यान नहीं रखेंगे बल्कि किसका ध्यान रखेंगे, परसेंटाइल का ध्यान रखेंगे, और परसेंटाइल के अनुसार जो है वो आपका निकालेंगे। अब जैसे ये 9000 लोग ले रहे हैं, अब बात आती है भाई आरक्षण की। आरक्षण का क्या करे किया जाएगा, तो आरक्षण का ऐसा है कि जैसे मान लीजिए इस 9000 लोगों के अंदर तो स्टार्ट के 9000 अपन ले रहे हैं, इस 9000 में स्टार्ट में जैसे 4,500 जनरल है, 4,500 सामान्य पोस्ट है, तो सबसे पहले टॉप 4,500 को ले लेंगे सामान्य में काउंट करके, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका ओबीसी, उसके बाद में आता है आपका ओबीसी। तो ओबीसी की जितनी पोस्ट हैं उन 4,500 के बाद में जितने कैंडिडेट लेने हैं वो ओबीसी के लेते जाएंगे, फिर उसके बाद में एससी के लेते जाएंगे, फिर एसटी के लेते जाएंगे, यानी संबंधित जो आरक्षित वर्ग है उसके टॉपर्स को लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं कि ओबीसी के साथ जैसे इस शिफ्ट के अंदर के अनुसार ओबीसी की जैसे मान लो 700 पोस्ट थी, तो 4,000 4500 तो चली गई जनरल की, 4500 के बाद में जो भी बंदे बचेंगे उन बंदूकों में से 700 लोगों को ओबीसी वालों को ले लिया जाएगा, दूसरी कैटेगरी को साइड में एक बार हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्रत्येक कैटेगरी वाइज जो है, प्रत्येक कैटेगरी वाइज ये बंदे पास कर दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर इनमें से जो है वो एक कॉमन रिजल्ट बन के आपके पास आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम बात कर रहे थे कि भाई ये जो इक्वी परसेंटाइल फार्मूला लागू होगा इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। तो यहाँ पे देखो जो बोर्ड है उसने ये जो फार्मूला शुरुआत की है उसका परिणाम हम जेल प्रहरी से देखते हैं, जेल प्रहरी से इन्होंने निकाला है। तो इसके अंतर्गत ये है कि भाई इसमें किसी भी कार्य के नंबर कम नहीं होने हैं, किसी के भी नंबर ज्यादा नहीं होने हैं। शिफ्ट के अनुसार जिस शिफ्ट में जो है उस शिफ्ट से उतने परसेंट लोग जो है वो परसेंटाइल के अनुसार लिए जा रहे हैं, तो किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी को फायदा नहीं होगा। तो काफी हद तक जो है ये परिणाम बच्चों के लिए सही रहेगा, ठीक है। अब बात आती है दूसरी कि भाई अभी कितने लोगों को ये पास करने वाले हैं। तो रिजल्ट के बारे में जैसे बात आती है तो अभी ये कहा गया कि भाई लगभग 80,000 लोगों को पास करेंगे। अभी ये कहा गया कि भाई 80,000 लोगों को पास किया जाएगा, यानी लगभग 1.5 गुना लोग ये पास करने वाले हैं। तो बोर्ड जब 1.5 गुना लोग पास करेगा तो फिर जो सिलेक्शन के हमने संख्या ज्ञात करी थी, यानी जैसे मान लीजिए एक इनिंग्स में 9,000 थे, एक इनिंग शिफ्ट में 9,000 लोगों को लेना था, लेकिन अब हमें कितने को लेना है, 1.5 गुना को लेना है, तो 12,000 को ले लेंगे। उसमें से कितनों को पास दिखा देंगे, 12,000 को पास दिखा देंगे। जितने गुना इनको पास करने हैं उतने, ये एक गुना है, ये एक गुना है, अब उसको 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, अपने आप बता देंगे। तो कहीं कोई दिक्कत जो है वो किसी भी पारी को आने वाली नहीं है। तो एक चीज तो आपके डाउट क्लियर होगा भाई, इक्वी परसेंटाइल फार्मूला लागू करके और उसके अनुसार परिणाम निकलेगा, पटवारी का भी वैसे निकलेगा और आपका ये जो 4th ग्रेड का है ये भी वैसे ही निकलेगा। अब बात आती है अगली रिजल्ट की, भाई रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो अक्सर स्टूडेंट्स की जो मैसेज होते हैं उनका रिप्लाई करते हैं, और उस रिप्लाई में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ऑथेंटिक सोर्स प्राप्त हो जाता है परिणाम का। तो इन्होंने कहा है कि भाई जो 4th ग्रेड का रिजल्ट है, उन्होंने कहा कि जो 4th क्लास का जो रिजल्ट है वो पटवार भर्ती के बाद और हो सका तो वीडियो की भी बात देंगे। तो कुल मिलाकर इनकी सोच क्या है कि भाई पहले जो है पटवारी का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद में वीडियो का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। इसके साथ साथ पुलिस का भी हो जाएगा तब तक, मतलब सारे रिजल्ट जो है वो एक बार हो जाए, ताकि जो लोग यहां सिलेक्ट हो रहे हैं 4th ग्रेड में वो, और अगर यहां भी हो रहे हैं तो निश्चित सी बात है वो यही ज्वाइन करेंगे, 4th ग्रेड क्यों ज्वाइन करेंगे, तो वो यहां ज्वाइन कर ले, ठीक है, इनमें ज्वाइन कर ले, ताकि पोस्टें खाली नहीं जाए और 4th ग्रेड में इससे जो नीचे वाले लोग हैं उनका भी नंबर आ जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी तो वीडियो की एग्जाम होनी है और उसके बाद में परिणाम आएगा, तो आप मान के चलिए कि जो परिणाम है वो थोड़ा सा लेट होगा। एक 25 लाख की 21 लाख की संख्या है तो संख्या भी बहुत बड़ी है, तो परिणाम में थोड़ी सी देरी होगी। बोर्ड चाहकर भी ये देरी इसीलिए कर रहा है ताकि जो प्रक्रियागत भर्तियां जो इससे उच्च स्तर की है उन भर्तियों में जो युवा चयनित होते हैं वो लोग उनमें चले जाएं, ताकि यहाँ 4th ग्रेड में ज्यादा से ज्यादा लोगों का नंबर
आ सके। तो आज के वीडियो में जो इंफॉर्मेशन थी इतनी। थैंक यू वेरी मच।